नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। मुंबई के मलाड पठानवाड़ी के पास शिव सृष्टि करके एक संस्था पिछले कई वर्षों से बनी है और बनी रही है। यहाँ के लोगों की मानसिकता किस तरह की हो रही है, इसके बारे में यहाँ के लोगों ने ही बताया। क्या कहेंगे? इस विधेयक में बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग समर्थन कर रहे हैं, 80% लोग समर्थन कर रहे हैं और कुछ 2-5% ही विरोध कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, हाँ, लोगों की मानसिकता है कि बहुत टाइम से बस्ती कुछ बदमाशों के कारण लटक गई हुई है, जो अब सब लोग सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए। विकास आपके लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अभी जो राजाराम जी बताए, जो भी राजाराम जी बोले एकदम सही बोल रहे हैं, तो कोई संशय नहीं है। बहुत बढ़िया विकासक है, कमेटी अच्छे से काम कर रही है। बहुत कम ही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। ये तो 80 बोले, मतलब 90% लोग संतुष्ट हैं। ये विरोध करने के पीछे का कारण क्या? कारण क्या है? उनको कुछ लालच होगा। आपको कुछ कभी बताया गया कि क्या हो सकता है? नहीं, अब ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन उनको कुछ लालच होगा और कुछ बात नहीं है। बिल्डर का विरोध करने के पीछे सिर्फ लालच ही या और भी कोई मतलब? केवल लालच। बिल्डर बदली करने की भी बात हुई थी। नहीं, ये तो गलत है। बिल्डर बहुत बढ़िया है, कुछ संशय इसमें नहीं है। एक नंबर का बिल्डर है और कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ उनको चाहिए, इसलिए वो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होने भी नहीं पाएगा। जब बहुत दिनों से विकास का काम रुका हुआ है, अब हम लोग उब चुके हैं। लोगों के कंप्लेनर जो है, जो इसको नहीं चाहते डेवलप करने के लिए, बहुत से कम ही लोग हैं, चंद लोग हैं जो इसमें ये करते हैं। उनको सहयोग करने के लिए बोला जाता है तो वो अपना दूसरा कुछ लेके चले जाते हैं, कोई ना कोई भड़काऊ कुछ मतलब डाल देते हैं। लेकिन विकास जो सामने दिख रहा है, सामने भी बिल्डिंगें बनी हुई है, हम उनके समर्थन में हैं। और ये जल्दी से जल्दी अगर लोग आते हैं, विकास के काम में हाथ बटाते हैं, तो काम बहुत तेजी पे हो रहा है और होगा। मी 2004 पासून कचकुल डेव्हलपर होता, तेव्हापासून मी एग्रीमेंट करून दिले। मी सगळी सोसायटी सांभाळली. कुठं कचऱ्याची समस्या होती, कुठं काय काय होतं ते मी सांभाळलं. काही लोक भडकावण्यामध्ये येऊन शनी, पैशाचे लालचीमध्ये येऊन शनी, मी चेअरमॅन होते त्या सोसायटीची आणि माझ्याजवळ पूर्ण त्यांचे रेकॉर्ड आहे. आमच्या इथे सर्वे आली, कलेक्टरची सर्वे आहे म्हणून आम्ही सर्वे करायला माझा मुलगा आणि मी आलो, तर आम्हाला कमीत 50-60 लोकांनी गर्दी करून शनी गेटच्या आतमध्ये घुसून दिलं नाही आणि वरून आमच्यावरती हमला केला. मग आम्ही रस्त्यावरती तिकडं पुढं पोलीसवाले असल्याच्या कारणाने त्यांना आम्ही बोलून आणलं, तर थोडंसं वाचलो आम्ही. नंतर त्या दिवशी तर आमचं त्या लोकांनी मर्डरच केलं असतं ना. आम्हाला आता एवढी भीती झाली का हे लोक कधी पण आमच्यावरती हमला करू शकतो. तुमच्यावर पण काही आरोप लावले? माझ्या लावले, मग ते लोक माझ्या पहिला बरोबर होते. एवढ्या वर्षात का नाही आरोप लावले? आताच का आरोप केले त्यांनी? ते लोक माझ्या बरोबर होते, मी लेडीज म्हणून मला पुढं करत होते, ते पैसे कमवत होते. माझ्यावरती आरोप लावल्यानी तेव्हा त्यांनी पैसे कमवले, 3-3, 4-4 घरं घेतली. ती कुठून घेतली, कशाच्या कारणाने घेतली? त्यांची काय मुलं नोकरीला आहेत काय? ते स्वतः कुठं नोकरीला आहेत काय? लोकांना लुबाडून त्यांनी 4-4, 5-5 घरं घेतली. आमचा घर आम्ही डीजीएस ला देणार आहेत आणि आम्ही सहकार्य વિકાસલાच કરતોય, કારણ આમી કંટાળલે કચરાमध्ये. આ ડેવલપમેન્ટમાં થવું જ જોઈએ, કેમ કે હું પોતે ગટરની બાજુમાં રહું છું. અઠવાડિયામાં 2 વાર અમારે ઘરમાં ગટરનું પાણી આવે છે, એનાથી અમે કંટાળી ગયા છે. હવે અમે વિકાસ કરવા માંગીએ છીએ, એટલે આ વિકાસ થવો જ જોઈએ અને કામ આગળ વધવું જ જોઈએ. काय नाव? सोनाली अंबाळकर, कुठे? मकबूल कंपाऊंड मध्ये. किती वर्ष? 15 वर्ष कंप्लीट झाली. 15 वर्ष. विकास होणार असं वाटतं? बस असंच ऐकते, विकास होणार. पण आता यावेळेस आमचे नगरसेवक ज्ञानमूर्ती शर्मा यांनी ठामपणे ठरवलेलं की नाही, बस्तीचा विकास झाला पाहिजे. कारण की इथे एवढी गंदगी वाढलेली आहे ना, की संडास वगैरे सगळं म्हणजे घाण. कितीही स्वच्छ केलं नगरसेवकांनी तरी लोक घाण करतात. आम्हाला या गंदगीमध्ये नाही राहायचं. त्यासाठी डीजीएस बिल्डर आलेला आणि यांनी एकदम फ्रंट म्हणजे आता एकदम जवळ आलेला आहे. तरी पण लोकांचं असं हे आहे, पण तो विकास झालाच पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे. ઘણા વર્ષોથી આ વિકાસ અટકેલો છે. ઘણા બિલ્ડર આવી ગયા પણ વિકાસ નથી કરી શક્યા. ડીજીએસ એક સક્ષમ બિલ્ડર છે અને એ કરી શકવા માટે સક્ષમ છે. બિલ્ડરની પાસે એટલી જગ્યા હોય ત્યાં તો જ ત્યાં માણસોને મૂકી શકે ને. અહીંયા બનાવશે તો અહીંયા જ રાખશે ને માણસોને. એમનો પૂરો પ્રયાસ કરે છે. એ પૂરી એમની મહેનતથી અત્યાર સુધી જે બી એણે કરેલું છે વિકાસ માટે કરે છે અને ડીજીએસને પૂરો સહકાર છે. क्या कहेंगे? पूरे प्रकरण को लेकर पिछले इतने वर्षों से प्रयास हो रहा है, विवाद हो रहा है, क्या कहेंगे? चुनाव हुआ,
मार्च 28 को विगत वर्ष 2024 में, वो 24 में चुनाव होने के बाद हमारी संस्था का चुनाव हम लोगों ने जीता। फिर भी ये लोगों ने एप्लीकेशन किया, उसमें भी 6 महीने हमारे बर्बाद हुए। इस प्रोजेक्ट को लेके 2012 से लेके हमारी सोसाइटी ने बहुत सारे काम किए, लड़ाई किया। पहले फर्जी लोग डाल दिए थे प्रपोजल, उनको लड़ने के लिए हम लोग लड़ के 2 बिल्डरों के प्रपोजल कैंसिल कर, एक कचकुल करके बिल्डर थे और दूसरे एमयू बिल्डर थे। इसमें हमारे 6 साल बर्बाद कर दिए। 22 से हम लोग लगातार जो है बिल्डर से कांटेक्ट करते रहे, बाद में उसने ना बोला। 3-4 नोटिस देने के बाद तो हम लोग अप्रोच किए डीजीएस के पास। उसके बाद हम लोगों ने परिश्रम किया 745 घरों के लिए 60 करके। वो प्रपोजल में भी कुछ विघ्न संतोषी लोग जो है अड़चन डालते रहे, लेकिन हम लोग तत्पर काम कर रहे। अर्थात काम चालू करने के पहले यहाँ जो विघ्न संतोषी लोग हैं, उन्होंने जो है हमारे सोसाइटी का लेटर है पेपर के मतलब फर्जी छपा के एप्लीकेशन डाल दिया कि नहीं मैं ही काम करूंगा। ऐसा 2 गुट है। हमारी सोसाइटी जो है ओरिजिनल है, और ये सोसाइटी का लीगल सोसाइटी जो थी उसको ऑब्जेक्शन करने लगी। उसके बाद अभी हमारा LOI आया 22 तारीख को, 22 मई को। उसके बाद से हमारे काम चालू हुए, अभी सर्वे चालू है। इसमें भी लोगों ने अड़ंगा किया, जैसा कि अभी ताई जी ने बताया। उनके यहाँ सर्वे के लिए हम लोग गए, उनके साथ में थे हम उनके पीछे ही खड़े थे। एक जेंट्स ने जो वहाँ का अभी तथाकथित चेयरमैन बोलता है अपने को, उसने जो है इनको धक्का मारा पीछे। मैं खड़ा था, नहीं तो ये ऑलरेडी जमीन पे गिर जाती। बाद में झगड़ा झंझट हुआ थोड़ा, फिर हम लोग बोला भाई गेट से नहीं जाएंगे। हमने अपने सर्वेयर को लिया और अपने जितने मेंबर थे अपना नंबरिंग करा दिया सर। और हमारी संस्था में भी देखो इतने पदाधिकारी हैं, आज सब आए हुए हैं, सब दिल जान से काम कर रहे हैं। हम लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं कि हम लोग रात और दिन देखते नहीं। हम लोग जो है 2-2.5 साल के अंदर इधर बिल्डिंग देखना चाहते हैं, और हमारा बिल्डर जो है इसमें जो है वो भी इतने अपने मेहनत से लगा हुआ है। 60 में पहले जो थे 745 थे, 745 का काम तो हो गया है, उसका बहुमत भी साबित हो गया है, सब कुछ है हमारे पास। अभी जो है अमलगमेशन के लिए जो है हम लोग जो है एफी दिनसा का और पंचरत्ना सोसाइटी का और मार्बल वालों का सर्वे कराया है। उसका बायोमेट्रिक होने के बाद हम लोग उनको जो है अपने सोसाइटी में समाहित करें। 745 में से आपके समर्थन में कितने? 529 का हमारे पास जो है बायोमेट्रिक कनेक्शन सब आ गए, और उसमें से 421 पात्र हो गए। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं बचे हुए लोग, क्या मांग? उनकी मांगे कुछ नहीं, अनर्गल लोगों क्या कुछ थोड़ा थोड़ा ग्रुप बना के लोगों को जो है कंफ्यूज करते रहते हैं। एक तो अब्दुल कादिर है, जो जब से सोसाइटी का हम लोगों ने स्टार्टिंग किया तब से लेकर अभी तक कंप्लेन कर। दूसरे भी ऐसे 2-4 लोग हैं, उनका धंधा ही है, कंप्लेनर ही बन गए। सबसे बड़ा सवाल आपसे यही उठता है इस समय पे कि आप शिव शक्ति के पदाधिकारी पुराने थे, आज हैं? आज भी हैं। मैं और उस समय पे और आज में हमेशा आप पर ही निशाना लगाया काटा जाता है कि आप यहाँ पर रहते नहीं है, फिर इस कमेटी के सदस्य हैं। कैसे? मैं पिछले मुंबई जब आया तो 1986 में मैं मुंबई आया हूँ, तब से इस बस्ती से जुड़ा हुआ हूँ। आज कम से कम 40 साल के 39 साल हो गया इस बस्ती से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी मेरा यहाँ पे घर है, यहाँ पे मेरी दुकान है, और मैं कंटिन्यू 2005 से जब हम लोग शिव सृष्टि डिंडोसी सरकारी निर्माण संस्था बनाए। शिव सृष्टि हमारी पहले से पुरानी थी, डिंडोसी हमारे स्थानीय नगर सेवक जी थे, इन लोग के संरक्षण में थी। तो 2008 में हम लोगों ने दोनों सोसाइटी को मर्ज कर दिया विकास के लिए, कि ये विकास होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये नगर सेवक थे। इनके मन में ऐसा था, क्योंकि इन्होंने भी बचपन से यहीं पे रहते थे
और चाल में रहते थे, ये और हम लोग सब डब्बे उठा के एक ही बाथरूम में जाते थे। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जब भगवान ने हमको थोड़ा ऊपर किए कि भाई हम लोग बिल्डर लाके बस्ती का विकास कर सकते हैं, तो उस योजना में हम लोग, उस सोच से हम लोग एक सोसाइटी बना के कंटिन्यू 2008 से इस बस्ती के विकास में लगे हुए हैं। जहां तक आपने बोला कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं सुबह शाम हर आदमी मुझे यहाँ पे जानता है, मैं बाजू में रहता हूँ। जब थोड़ा आदमी का कुछ बढ़ता है तो सारे लोग का एक हो जाता है कि भाई थोड़ा अच्छा, मैं बाजू में ही रहता हूँ, बाजू में सामने भी मेरा घर है, सामने बिल्डिंग में भी दुकान है मेरी। मैं कंटिन्यू इस प्रयास में हूँ कि यहाँ पे जो हमने झेला है, 15-17 साल में कंटिन्यू इस बस्ती में था, 17 साल कंटिन्यू बाथरूम में डब्बे लेके जाता था। वो जो झेला हूँ वो आज बस्ती वाले जब इतना सब पढ़े लिखे हो गए, सब कोई बीटेक, कोई इंजीनियर हो गया, सारे लोग भाड़े पे दे के यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि अगर विकास हो गया होता तो बिल्डिंग बन जाती तो लोग यहाँ रहते थे। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोगों ने एकत्र आके इतनी बड़ी सोसाइटी कंटिन्यू 20 सालों से हम लोग लगे हुए हैं। उसमें फर्जी बिल्डर लाना, फर्जी बात करना, इधर उसका घर है, उसका घर है, ये है वो है, यही बातें यहाँ पे करने वाले लोग थे। आजू बाजू का परिसर सारे विकास हो गया। मतलब वड़ार पाड़ा जैसे लोग बिल्डिंग में आज रहते हैं। हमें देख को ऐसा लगता है कि हमारे से कम पढ़े लिखे या जो भी है वो लोग बिल्डिंग में रहते हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट रखड़ गया, इसलिए हम लोगों ने एकत्र होकर जो आज रूठे हुए भी हैं या जो सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनसे मैं एक आह्वान करूंगा कि भाई यहाँ पे कंटिन्यू ज्ञानमूर्ति जी 15 सालों से नगर सेवक है, हम लोग यहाँ पिछले 20 साल से लगे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आके हम सीधे आप बात कर सकते हो। हमारा बिल्डर का ऐसा है कि उनका काम, हमने पहले 3 साल पहले अपनी प्राइवेट बिल्डिंग दिया था, उन्होंने जितना कमेंट किया था कि 18 महीने में दुकान दूंगा, उन्होंने दे दिया। उनका कुरार में काम चालू है, बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत अच्छे ढंग से काम चालू है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ का भी उनको अगर काम दे देंगे तो जल्दी से जल्दी हमारे बस्ती का विकास हो जाएगा। और मैं यहाँ पे फिर से एक बार लोगों से आह्वान करूंगा कि आप लोग आइए, साथ में मिलके जल्दी से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में बस्ती का विकास हो जाए, सब लोग अपने अपने सपनों के घर में जाएं। यही मेरी सबसे आह्वान है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि हाईवे से इतने नजदीक प्रोजेक्ट होने के बाद भी इतने वर्षों से उसको टकरा के रखना ये जनता के साथ एक अन्याय है? बिल्कुल अन्याय है। हमारा बाजू में ओबराय के टावर है बड़े बड़े, वो भी हाईवे से थोड़ा दूर है, लेकिन हम तो एकदम हाईवे और मेट्रो के सामने हैं। हमारा इधर एक हनुमान जी का मंदिर है, पीछे पीछे हमारे मुस्लिम भाई भी लोग रहते हैं। इतना प्राइम लोकेशन है यहाँ पे, इतना प्राइम लोकेशन के बाद कुछ लोगों को पता नहीं क्यों इस बस्ती से एलर्जी है। जैसे ही एसआरए का काम चालू हो जाएगा, जैसे ही कोई ऑफिसर आ जाएगा, खड़े हो जाएंगे डंडे लेके, नहीं ये गलत हो रहा है, वो गलत हो, ऐसे ही एलिगेशन लगाएंगे। कुछ कभी नगर सेवक के खिलाफ लगाएंगे कि वो नहीं हो रहे, जबकि वो कंटिन्यू लोगों के घर घर जाके, हमने घर घर जाके सर्वे करवाया, हमने घर घर जाके लोगों को समझाया है कि भाई ये विकास तुम लोग हो जाने दो, क्योंकि विकास नहीं होगा तो ऐसे सड़ते रहोगे, और ऐसे सड़ते रहोगे तो तुम्हारा तो आगे वाली जनरेशन तुमको कहाँ माफ करेगी कि भाई अगर मेरा बच्चा, अगर औरत, अच्छा उनका शादी होती है, बच्चों को तो चले जाते हैं भाड़े पे, विरोध भी करते हैं और भाड़े पे चले जाते हैं। तो इसलिए मैं फिर से तीसरी बार आह्वान करूंगा कि आप लोग को सद्बुद्धि भगवान दे, और आप लोग इतना बढ़िया जगह है, इसको विकास करने में सहभाग करें। आपको कोई दुख तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, आप आके बैठिए, हम सब आपके भाई हैं। क्योंकि हम लोग बस्ती में 40 साल से रहते हैं, तो हम लोगों का एक कुनबा भी है। तो आप लोग आके और बस्ती के विकास में साथ दीजिए। कुछ लोगों को सपनों के घर में जाना है, पुनर्विकास करना है, और कुछ लोगों को इस विकास के काम में बाधा डालना है। यहाँ के नगर सेवक जो पिछले 15 वर्षों से रहे हैं, ज्ञानमूर्ति शर्मा जी हमारे साथ है, जो अभी अभी उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष बने। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप जिला अध्यक्ष बने, उसके लिए शुभकामनाएं। और रही बात इस मकबूल कंपाउंड के विकास के बारे में, तो इस विकास में आप इतने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, और कहाँ तक आपका प्रयास पहुंचा? देखिए, पिछले 20-25 वर्षों से हम लोग इस बस्ती के विकास के प्रयास में लगे हुए हैं। यहाँ आपने अभी सभी लोगों का विजुअल्स भी लिया है, बाइट्स भी लिया है। बैजनाथ यादव जी हैं, कैलाश यादव जी हैं, भोला भाई हैं, तमाम दुबे जी हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये सब पुराने लोग हैं। अभी आपने जयाताई का बाइट लिया, सबसे पुराने रहने वालों में से हमारी एक फैमिली है। मेरा घर आज भी पिताजी के नाम पर वहां पर है, बाबा चाल के अंदर।
और उसमें मेरा भाई रहता है। पिछले 20 वर्षों से ये बस्ती का विकास जो है इसलिए रखड़ गया था कि ये हमारे कारण से नहीं रखड़ा हुआ था। बैजना जी ने बताया जैसे कि मुस्तफा कुरैशी नाम के एक डेवलपर आए, उन्होंने कुछ फ्रॉड लोगों के मतलब लगभग 2000 लोगों के सिग्नेचर उन्होंने वहां पे बोगस सबमिट किए थे, जबकि बस्ती में सिर्फ 1500 लोग रहते हैं। और ऐसे सिग्नेचर जमा करके उन्होंने एक LOI तक का प्रयत्न किया था, उसमें 6 साल बीत गए। बाद में मनीष आमरे जो समर्थ डेवलपर करके थे, उनके द्वारा हम लोगों ने जब प्रपोजल डाला, उनका एक्सेप्टेंस हो गया था, LOI तक आ गई थी। कोरोना से ठीक 2 महीना पहले हम लोगों ने बस्ती खाली कराने के लिए 100 लोगों को हमने उनके भाड़े भी दिए थे और घर खाली करने की तैयारी भी कर लिए थे। लेकिन दुर्भाग्य से जब कोरोना लग गया, हम सभी लोगों ने रोक दिया, घर खाली नहीं किए। और उसके बाद में फिर सामने से मनीष आमरे जी और उनके सहयोगियों ने, राहुल जैन जी थे, इन लोगों ने असमर्थता दिखाई कि हम फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बराबर नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, आप दूसरा डेवलपर देख लीजिए। और चेंज ऑफ डेवलपर का जो प्रोसीजर होता है, पिछले वर्ष हम लोगों ने फरवरी महीने से शुरुआत किया और बाकायदा चुनाव हुआ और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के मौजूदगी में चुनाव हुआ, जिस चुनाव में बस्ती के लोगों ने बहुमत से DGS को चुना। जब एक बार बहुमत से किसी के पक्ष में बहुमत आ जाता है तो वो उसको आगे काम करने का अधिकार जनता देती है। और जैसे कि आपको यहाँ के लोगों ने बताया कि 80 से 90% जनता विकास चाहती है। कुछ विघ्न संतोषी लोग हैं जो 10% लोग हैं। यह लोग किसी एक बदमाश नेता के कहने पर ये आए दिन हमेशा यहाँ गाली गलौज करना, लोगों को गालियां देना, लोगों के साथ में बदतमीजी करना, मारपीट करना, इस तरीके की बातें होती हैं। पिछले हफ्ते आपने देखा जया ताई के उनके शरीर पे ही उन्होंने हमला कर दिया, उनके खिलाफ FIR भी हुई है, वो सारा वीडियो आपके पास में है, आपने देखा होगा। ऐसी ये पहली घटना नहीं हुई है, ऐसी पिछले 1 वर्षों में 8 10 दर्जनों घटनाएं हुई है। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ लोगों को यही भड़काते हैं कि यह बस, जैसे आपने सवाल किया कि आप लोगों को यहाँ से कहीं और शिफ्टिंग दे देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो LOI आ गई है, LOI में सारा सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि आपको घर कहाँ मिलेगा, कितने घर बनेंगे, कितने PAP बनेंगे और आपका लेआउट कैसे होगा। अब आगे CC के लिए प्लान करना है। बचे हुए उस समय पे 3 साल पहले कुछ लोगों के सर्वे नहीं हुए थे, उन लोगों के रीसर्वे किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी भी कोशिश है कि एक भी व्यक्ति का घर वंचित न रह जाए, वो अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। यदि वो अपात्र भी है तो भी उसे किसी न किसी और तरीके से, मेरा प्रयत्न है कि उसे उसका घर मिले। मैंने तो ये वादा किया है बस्ती के लोगों को कि एक भी व्यक्ति अपने घर से खाली न जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि जैसे कि आपके जानू भोए में किसी को घर नहीं मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला घर, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमारे विकासक DGS के ईश्वर शुक्ला जी ने भी वादा किया हुआ है कि मैं हर व्यक्ति को घर देना चाहता हूं। और इसी में ये जो विघ्न संतोषी लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि विकास हो, ताकि विकास होगा तो बिल्डर का काम होगा और बस्ती में किसका नाम होगा, तो मैं काम कर रहा हूं तो मेरा नाम होगा। तो इसलिए इन बातों से ज्वलंता मतलब अपने में रख करके मैंने जैसे कि आपको कहा कि एक बदमाश नेता के कहने पे ही ये 4-6 लोग जो है ये बस्ती में पूरी गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में पिछले कई वर्षों से मैंने भी खुद देखा है कि यहाँ पे मारा पीटिया होती है, सर्वे का काम होता है तो वहाँ पे रोकने के लिए पुलिस आ जाती है। पुलिस स्टेशन तक बहुत बार घटनाएं गई है, हमने कवर भी किया है। आपके मकबूल कंपाउंड की लगता है मुझे लगभग मैंने 3 से 4 न्यूज़ें मैंने ऐसी कवर भी की है। पर इस सारे कवरेज में लोगों का संतोष मतलब यही रहता है कि ज्ञानमूर्ति शर्मा नामक एक व्यक्ति है जो इस पूरे विकास को फर्जीवाड़े की तरीके से करता है। देखिए, इसके पहले भी एक नेशनल चैनल ने भी मतलब इस तरीके का पूरा दिन भर उन्होंने टाइटल चलाया था कि ज्ञानमूर्ति शर्मा ने एक जमीन को हड़प ली है। आप यहाँ के बस्ती के एक एक घर से पूछ सकते हैं कि मैं मेरे घर के अलावा, मेरा जो मेरे पिताजी के नाम का घर है उसके अलावा मैंने कहीं किसी के जगह पर 1 इंच भी कोई अतिक्रमण मेरे तरीके से नहीं है। मैं इतना ही नहीं कहूंगा कि आपने तो जनप्रतिनिधि लोगों के काम देखे होंगे। एक बहुत बड़ा ओपन प्लॉट पड़ा हुआ था, वहां चाहता तो मैं अतिक्रमण करके कुछ भी अपने जेब में मैं कुछ कर लेता था, लेकिन वहां मैंने चाफेकर बंधु जी के नाम से एक चौक, भव्य चौक बनाया और 105 फुट का मैंने वहां पर झंडा लगा करके एक चौक का निर्माण किया। पूरे बस्ती में 15 साल से, इतने साल से मेरी पत्नी नगर सेविका है, इतने साल से हम काम कर रहे हैं। आप पब्लिक से पता करिए, जनता से पता करिए, कहीं किसी चीज का हमने कभी अतिक्रमण नहीं किया, जनता के भले के लिए किया। यह लोग विरोध करने वाले कौन है? मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बदमाश नेता के कहने पर ही ये लोग जो है इसलिए विघ्न डाल रहे हैं ताकि वो विकासक का भी काम रोकना चाहते हैं और मेरी होती हुई प्रसिद्धि के खिलाफ भी वो लोग जाना चाहते हैं, ताकि मुझे अधिक से अधिक वो बदनाम करके मेरे फ्यूचर को ये लोग अड़ंगा डाल सकते हैं। लेकिन मेरा कर्म अच्छा है, इस जनता का साथ है,
करके मैं अपने काम में लगा हुआ हूं और बस्ती का विकास करने में हम प्रयत्नशील हैं। कुछ लोग और भी हैं जो इस प्रोजेक्ट को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या अब ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, जैसे बोलते हैं ना कि एक डॉक्टर पढ़ा लिखा, मतलब डॉक्टर तो पूरी डिग्री लेकर के करता है, लेकिन एक कंपाउंडर होता है तो उसको क्या लगने लगता है कि मैं ही डॉक्टर हो गया हूं। तो ये कंपाउंडर से भी गए गुजरे लोग हैं कि इनको कंपाउंडर के भी लेवल का नॉलेज नहीं है। तो ये लोग जो है बस्ती में घूम घूम करके छोटे नॉलेज को लेकर के लोगों को भड़काते हैं और बहकाते हैं। अब यहाँ पर 2 गांव की बाउंड्री है, एक मालाड पूर्व गांव जिसे विलेज कहते हैं और एक दूसरा डिंडोसी गांव का बाउंड्री है। अब वो बाउंड्री है तो क्या क्लस्टर डेवलपमेंट होने वाला है, और मुंबई में ऐसे हजारों जगह पे क्लस्टर डेवलपमेंट होता है। विकासक को क्लस्टर डेवलपमेंट की परमिशन मिली हुई है, विकासक ने एफी दिनसा की जमीन खरीदी है, विकासक ने एफी देसाई का कंपाउंड खरीद लिया है। तो विकासक ने चारों तरफ से ये जब बस्ती लेकर के उसको क्लस्टर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये उसका विरोध करते हैं कि आप वहां का सर्वे क्यों कर रहे हो, यहाँ का सर्वे क्यों कर रहे हो। इस तरीके का विरोध करते हैं। आज नहीं कल तो ये परमिशन लेकर के सारा सब कुछ होने वाला है, और सब कुछ हो ही रहा है, परमिशन से ही हो रहा है। लेकिन ये लोग लोगों में भ्रम इस तरीके का फैला रहे हैं कि यहाँ पे विकासक गलत कर रहा है। अभी 4 दिन पहले यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा था, उसके लिए भी लोग विरोध करने के लिए खड़े होते हैं कि सॉइल टेस्टिंग क्यों कर रहा है। अगर विकास होगा तो जमीन में सॉइल टेस्टिंग करना भी जरूरी होता है। एलवाई आ गई तो उसके आगे का वो काम है। आपके मकबूल कंपाउंड में एक और डेवलपर का भी ऑफिस अंदर की तरफ खुला हुआ है, उसके बारे में बताइए। मैं आपको उस बारे में बताता हूँ। यहाँ पे कुछ जो एजेंट किस्म के लोग हैं जो विकासक को पकड़ के लाते हैं, और ये वही विकासक लोग आए हैं, ऐसे विकासक लोग आए हैं कि जिनको उनको खुद को भी नॉलेज नहीं है। वो मैं उनको विकासक नहीं कहूंगा, वो पान बेचने वाले विकासक होंगे। उनके पास कुछ पैसे आ जाते हैं तो उनको एजेंट लोग मिल गए हैं और उनको ला करके बस्ती दिखा दी, एक ऑफिस खोल लिया और वहां पर बैठना शुरू कर दिए और कुछ 150 लोगों को 2-5 हजार बांट दिए। इस तरीके की गतिविधियां पिछले वर्ष हुई थी। और हमें पता है कि जब लार्जर पार्ट को एलवाई मिली हुई है, छोटे पार्ट को जहां पे रिजर्वेशन है, रिक्रिएशन ग्राउंड आरजी का रिजर्वेशन है, आरएम का रिजर्वेशन है, ऊपर से हाई टेंशन वायर गया हुआ है, तो विकासक दूसरे कोई वहां पे विकास कर ही नहीं पाएंगे। और वो भी इसी सर्वे का पार्ट है, और हमारे लोग उसमें भी लोग जो है हमारे साथ में है। लेकिन कुछ लोग वहां आकर के वो एक हफ्ता उगाई का काम कहो या किसी को दबाव डाल करके पैसा लगाया हुआ पैसे का 4 गुना पैसा निकालने का तरीका कहो, इस तरीके के कुछ लोग वहां आकर के ऐसा अपना धंधा चला रहे हैं। सबसे अंतिम सवाल की हमेशा ऐसे ही लोगों के मन में, मकबूल कंपाउंड के लोगों के मन में एक प्रश्न है कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो हमें यहाँ से शिफ्टिंग दी जाएगी कुरार में अप्पापाड़ा की तरफ। इस पर आपका क्या कहना है? ये यही बदमाश नेता के कहने पर कुरार के लोगों को भड़का रहे थे कि आपको दहीसर भेज देंगे, और आज कुरार में इसी डेवलपर द्वारा वहां पर 22 माले का टावर खड़ा हो गया है, लोगों को घर वहीं मिलने वाला है। वहां के गृह निर्माण संस्था के जो लोग सदस्य हैं वो लोग खुश हैं कि आज हम उनको घर अभी 4 महीने के अंदर मिलने जा रहा है वहीं पर। यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे हमारे मकबूल कंपाउंड में भी पिछले साल इन लोगों ने लोगों को भड़काया, आज भी यही कह रहे हैं कि तुमको यहाँ घर नहीं देंगे, वहां देंगे। इस तरीके का स्कीम होती ही नहीं है सारे में, जो जहां होता है वही मिलता है। ये कोई प्रोजेक्ट अफेक्टेड स्कीम नहीं है कि आपको यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह लिया जाएगा। यहाँ एक बड़ा पार्ट है, बड़ा एरिया होने के कारण सबका डेवलपमेंट यही होगा, और एलवाई में स्पष्ट हो गया है कि अब उनका घर यही मिलेगा। लेकिन फिर भी ये विघ्न संतोषी लोग लोगों को इसलिए भड़काना चाहते हैं कि एक बड़े नेता के कहने पे ये कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से शिव सृष्टि के लोगों से भी हमने बात की, यहाँ के जो पूर्व नगर से अभी के जिला अध्यक्ष, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर विषय रखा, और यहाँ के लोगों के मन में जो मानसिकता फैली हुई है, उनके मन में एक प्रश्न उठा है कि यहाँ से हमको पीएपी के नाम पे कुरार में या अप्पापाड़ा में या कहीं दूसरी जगह हमें यहाँ से फेंक दिया जाएगा। तो इसका पूरा खुलासा यहाँ के पूर्व नगर से अभी के जिला अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा जी ने दिया, और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों को यहीं पे घर दिया जाएगा, ऐसे इनकी तरफ से दिया हुआ जो उत्तर है उसको यहाँ के लोगों ने देखना चाहिए। और शिव सृष्टि के लोगों से मेरी यही न्यूज चैनल के माध्यम से है कि अगर यहाँ के सोसाइटी के लोगों से अगर कोई मनमुटाव है तो आके बैठ कीजिए, बात कीजिए, और इस विकास को होने से आपको रोकना नहीं है, इनको समर्थन देना है। इस तरह की और भी जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिएगा आरपी न्यूज मुंबई।